जराइम की वारदातों में खवातीन का नाम बहुत कम आता है, मगर इस मैदान में जो थोड़ी सी खवातीन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कूद पड़ती हैं, वो हजारों जराइम पेशा अफराद पर भारी होती हैं। हमारे मुल्क में ऐसी नर्म और नाजुक खवातीन जिन्हें देखकर किसी जुर्म का शुबा भी नहीं किया जा सकता, अपने मजाजी खुदाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनका गोश्त चूल्हे पर भी चढ़ा चुकी हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी गर्दन भी काट चुकी हैं। मंशियात और असलहे की स्मगलिंग की कई वारदातों में भी खवातीन मुलव्विस पाई गई और जराइम की दीगर वारदातों में खवातीन का सहारा लेकर ऐसी खतरनाक वारदातें की गई जिनका तस्वुर करना भी मुश्किल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी खवातीन को बचपन से ही जराइम की दलदल में धकेल दिया जाता है या वो किसी मजबूरी के तहत जराइम की दुनिया में कदम रखती हैं, जिसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि मजबूरी या ज़बरदस्ती के अलावा जराइम की दुनिया में खवातीन के कदम रखने की एक और वजह ये भी होती है कि वो जिस घर में पैदा होती हैं उसका कोई ना कोई फ़र्द पहले से ही मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाता है। जाहिर है जो बच्चा होश संभालते ही अपने आसपास होने वाली सरगर्मियों के असर से नहीं बच पाएगा, वो बड़ा होकर अपने रास्ते जराइम की दुनिया से अलग कैसे कर सकता है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाज़ जराइम पेशा अफराद की जिंदगी बर्बाद करने में उनके माँ बाप का भी हाथ होता है और परवरिश का भी। मौशरे में खुदगर्जी और बेरारवी फैल जाए तो दूसरों पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना रहे तो कारोबार ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने वाली अशिया का कारोबार भी नहीं हो सकता। इसलिए कि कारोबार में लगे लाखों रुपए महज एतबार और ज़ाती जान पहचान के सहारे ही चलते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में लोगों ने एक दूसरे पर एतबार करना ही छोड़ दिया है। इस्लामाबाद के थाना लोहेबीर की हुदूद में कत्ल की एक ऐसी वारदात पेश आई जिसकी तफसील जानकर आप पर भी सख्ता तारी हो जाएगा और आप जरूर सोचेंगे कि अब हमारे माशरे में ऐसा भी होने लगा है। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। नवीद अहमद नामी शख्स का रवात में अद्वियात का कारोबार था। उसके साथ उसके और भी पार्टनर थे। एक रोज नवीद के घर वालों ने रावलपिंडी के थाना रवात में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी कि नवीद 3 रोज से लापता है। नवीद मर्डर केस, पुलिस को केस रिपोर्ट हुआ। रवात की तरफ से निकलते हैं तो 2-3 दिन जब घर वाले उसको तलाश करते रहते नहीं मिलते तो वो थाना रवात में जाते हैं, वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं उसकी कि मेरा भाई जो है वो 2 दिन से गायब है। 18 की सुबह तक जब ये घर नहीं आता या ऑफिस नहीं पहुंचता तो वो लोग पुलिस स्टेशन रवात में इसकी गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी। पुलिस ने नवीद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी तलाश भी शुरू कर दी। नवीद के घर वालों को गाड़ी की ट्रैकिंग कंपनी की जानिब से उसकी गाड़ी की लोकेशन मालूम हो गई। नवीद की गाड़ी थाना लोहीबेर के इलाके में मौजूद थी। सर्च करने पर जो उसके घर वाले भी सर्च कर रहे थे, पुलिस की भी टीम साथ इनके थी, तो वी वर एबल टू फाइंड हिज कार जिसके अंदर ये डेड बॉडी इसकी पड़ी हुई थी सिविक सेंटर। जो अपने तौर पे उसके भाई वगैरह को उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है, वो भी अपने ट्रैकर कंपनी से रब्ता करते हैं, भाई उसकी लोकेशन जो आ जाती है वहाँ पे इस जो लोहीबेर वालों को भी इतला देते हैं, रवात वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो ट्रैकर कंपनी वाले इनको लोकेशन निकाल के देते हैं कि 16 को ये बंदा रवात से निकला है। रवात से निकलने के बाद ये डिफेंस चौक पिंडी जाता है, अडियाला रोड पहुँची और सिविक सेंटर में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद ताहाल 16 की रात से लेकर 18 सुबह तक गाड़ी उसी जगह पहुँची। नवीद की गाड़ी की लोकेशन तो मालूम हो गई थी, लेकिन ये घर वालों के लिए अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि गाड़ी में नवीद की लाश भी मौजूद थी। थाना रवात और लोहेबीर की पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर नवीद की मौत को तबई करार दिया था। क्या उसके घर वाले ये बात मान गए कि उसकी मौत की वजह तबई थी?
ट्रैकर कंपनी की जानिब से गाड़ी की लोकेशन मिलने के बाद नवीद के घर वाले वहां पहुंचे तो गाड़ी में नवीद की लाश मौजूद थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके जिस्म पर कोई भी निशान मौजूद नहीं था। We found him, apparently इसके ऊपर कोई फायर आर्म इंजरी नहीं थी और मुंह से खून आ रहा था। तो जाहिर तो ऐसे लगता है जिस्म पे कोई खराश नहीं कि जिस तरह इत्तेफाकी की मौत वाक़ है। जब गाड़ी के करीब जाते हैं तो मुर्दा हालत में ये ड्राइविंग सीट पे पाया जाता है नवीद। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद उसे तबी मौत करार दिया, लेकिन साथ ही नवीद के घर वालों को ये भी कहा कि अगर वो कोई भी कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो दरखास्त दे सकते हैं। पोस्टमार्टम के बाद हमने जब डेड बॉडी इनकी हैंड ओवर की तो हमने इनको कहा जी कि आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि इसके जिस्म पर कोई ऐसे तशद्दुद के निशान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि उसके नाक से ब्लड आ रहा है। तो ये इस वजह से भी हो सकता है, मे बी ब्रेन हेमरेज हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, तो इस सूरत में भी ये चांसेस हैं कि ये चीज़ हो सकती है। नवीद के घर वालों ने तदफीन से फारिग होने के बाद थाना लोहे बीर में दरखास्त दे दी। उन्हें शक था कि नवीद को किसी ने कत्ल किया है। पुलिस ने वर्सा की दरखास्त पर मुकदमे का इंदराज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। तदफीन के बाद नवीद के वर्सा ने थाने में दरखास्त दे दी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें शक है कि नवीद को किसी ने कत्ल कर दिया है। इस दरखास्त के बाद थाना लोहीबेर में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले मरहले में नवीद के दफ्तर से मालूमात ली गई और फिर गाड़ी की लोकेशन देखकर CCTV कैमरे चेक किए गए। हमारे लिए एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था और हमने चैलेंज भी था कि इसको हमने वर्कआउट करना है, बिकॉज 302 से बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। तो इसको हमने हर पहलू से देखना शुरू किया। जॉइंट हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई। हमने CCTV कैमरा से उस गाड़ी का रूट ट्रैक करना शुरू किया कि कहाँ से आया, कोई ऐसा बंदा जो इसके साथ इन टच तो नहीं आया जिसके जरिए हम उस तक पहुँच सके। इन बिटवीन उसके भाइयों को शक होता है जो मकतूल है कि वाकई मेरे भाई को किसी ने मर्डर कर दिया। हमने उनके स्टेटमेंट पे मर्डर की FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद हमने उस पर प्रॉपर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को नवीद के साथ एक लड़की भी नजर आई जो उसकी गाड़ी में थी और जहां से उसकी गाड़ी मिली थी वहां तक वो लड़की उसके साथ थी। ये लड़की नमल नामी थी। नमल के साथ नवीद का राब्ता कुछ रोज कबल हुआ था। फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू फाइंड कि एक लड़की है जो इस गाड़ी में जिसका आना उतरना और फिर जाना, बैठना और फिर जाना हमें पता चल गया। उस लड़की को ट्रेस करना शुरू किया। दौराने इंटरोगेशन जब उसका रूट निकाला जाता है तो उसमें पता चलता है कि मकतूल के साथ एक खातून साथ बैठी हुई नज़र आती। हमने फेज़ 3 पे आके CCTV कैमरे चेक किए। वहाँ इसकी गाड़ी रात को 11 बज के कुछ मिनट पे इन हो रही है। तो उस जो गाड़ी इन हो रही है उसकी फ्रंट सीट पे एक लड़की बैठी हुई हमें दिखाई दी जिसने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। नवीद के ऑफिस की तरफ से कुछ दिन पहले एक इश्तिहार दिया गया जिसके मुताबिक उन्हें ऑफिस के लिए एक लड़की की जरूरत थी। नमल नामी लड़की वो इश्तिहार पढ़ने के बाद उनके ऑफिस में आई थी और उसने काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान नवीद और नमल की आपस में मुलाकात हुई और वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। नवीद के ऑफिस में रीमा नामी लड़की भी मौजूद थी जिसके साथ नवीद की गपशप थी, मगर नमल अमजद के आने के बाद नवीद की बातचीत उसके साथ ज्यादा हो गई। उस रोज नमल को नवीद ने कॉल की थी जिसके बाद दोनों इकट्ठे हो गए। मोबाइल का भी डेटा साथ पुलिस जो है उसकी CDR भी लेती है मोबाइल का। मोबाइल का डेटे से भी उसके लास्ट जो उसके साथ रब्ता उसी खातून के साथ होता है। जहां नवीद की गाड़ी थी वहां से ही नमल गाड़ी से निकलकर चली गई थी। पुलिस ने नमल के नंबर पर राब्ता किया मगर वो नंबर बंद था। नमल की वो सिम एक साकिब नामी नौजवान के नाम पर थी जो पेशावर का रिहायशी था, लेकिन उसके मुताबिक एक एक्सीडेंट के दौरान वो सिम गुम हो गई थी। हमें कोई एक नंबर मिला। नंबर को हमने ट्रेस किया।
पेशावर के अंदर उसका जो रियल ऑनर था आया, उसको चेक किया तो हमें पता चला कि ये बंदा उसकी सिम गुम हुई थी और एक्सीडेंट में उसका फ़ोन चोरी हुआ था, जिस चक्कर में हमने वो असर्टन किया, अपने कॉल लॉग्स में देखा 15 के, हाँ वाकई उसका ये फ़ोन चोरी हुआ हुआ था। उस मोबाइल डाटा की तरफ चल पड़े कि ये लड़की कौन है। वो जो नंबर हमें मिला था उस नंबर का रिकॉर्डिंग निकलवाई गई या उसका डाटा निकलवाया गया कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है सिम। वो किसी साकिब नाम के बंदे के नाम से रजिस्टर्ड थी जो चमकनी पेशावर का रहायशी था। उसको पकड़ा तो उसके दौरान उठा के उसको थाना चमकनी लाए, उससे इंटरोगेशन की। उसने ये बताया कि मेरा तो नौशहरा में कुछ अर्सा कबल एक्सीडेंट हुआ था, मेरा मोबाइल गिर गया था, तो मुझे नहीं पता, मेरी गलती ये है कि मैंने वो सिम बंद नहीं कर। गाड़ी में पड़ी लाश किसी हादसे का नतीजा नहीं थी और मरने वाले के वर्सा भी इसी शक का इजहार कर रहे थे। पुलिस ने इस वारदात की तफ्तीश शुरू की तो मुख्तलिफ बातों का इंकिशाफ हुआ और बात एक लड़की तक पहुंच गई। ये लड़की कौन थी और इस वारदात से उसका क्या ताल्लुक था, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कत्ल की हर वारदात के पीछे किसी एक शख्स का हाथ जरूर होता है, जो वारदात के मुकाम से ही नहीं, वारदात के दौरान पेश आने वाले वाकयात से भी बज़ाहिर बहुत दूर होता है, लेकिन कत्ल से उसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कत्ल की इस वारदात में भी नमल नामी लड़की शक के दायरे में आती थी। पुलिस ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस का रिकॉर्ड चेक किया तो नमल के बारे में मालूमात मिल ही गई। देखते हैं ये लड़की कौन थी और पुलिस को इस वारदात के सिलसिले में मजीद क्या पता चला। नमल के बारे में मालूमात मिली कि वो अमजद नामी पुलिस एहलकार की बेटी है। लोई बेर पुलिस ने अमजद को इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया। अमजद को जब नमल की तस्वीर दिखाई गई तो उसने कहा कि ये नमल नहीं बल्कि उसकी माँ है। पुलिस ने उसे दोनों को पेश करने का कहा। वो एक तहरीर के जरिए उनको लाने के लिए रजामंद हो गया, मगर फिर वापस न आया। हमने इस लड़की का मजीद पता लगाना शुरू किया। इसका बाप भी हमें पता चला पिंडी पुलिस में ये ASI है। मैंने इसको बुलाया अमजद को, उसके जहन में ये गया कि ये शायद सियाला के अफसरान हैं और सियाला वाले ही वाक़या में मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा अपनी बेटी को बुलाओ। उसने कहा जी मुझे टाइम दे, मैं कल अपनी बेटी को पेश कर दूँ। मुझसे परमिशन लेके गया है। पुलिस ने अमजद के ना आने पर उसके घर छापे मारे, लेकिन फिर यूं हुआ कि अमजद को एक गलत फहमी हो गई और उसने नमल की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। ये गलत फहमी नमल को थाने ले आई। 3 दिन के बाद उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवा के अपनी बेटी की मुझे वो पेपर भेज दिया। SIU की टीम ने अमजद को कहा था कि वो अपनी बेटी को लेकर थाना सहाला में पहुंचे, जिस पर अमजद ने थाना सहाला के एक कत्ल के मुकदमे में नमल की जमानत करवा ली थी। वो मुकदमा चौधरी हशमत के कत्ल का था और नवीद के कत्ल का मुकदमा थाना लोए बीर में दर्ज था। HIU की टीम थाना लोई बेर और स्याला के कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश करती है और उनका ऑफिस थाना स्याला में है, इसलिए नमल को थाना स्याला में पेश होने का कहा गया। नमल के बाप ने थाना स्याला के मुकदमे में उसकी जमानत कराई और उसे लेकर थाना स्याला पहुंच गया। अमजद को जब मैंने बुलवाया है उसके वालिद को, उसके सीने SP साहब पोटवार के साथ रिक्वेस्ट करके कि हमें ये बंदा चाहिए। अब मैंने जब इसको बुलाया अपने ऑफिस में, मेरा ऑफिस स्याला में था, मैंने इसको बुलाया अमजद को, उसके जहन में ये गया कि ये शायद सियाला के अफसरान हैं और सियाला वाले ही वाक़या में मुझे बुला रहे हैं। पुलिस ने जब चौधरी शहादत के कत्ल के हवाले से मालूमात ली तो मालूम हुआ कि उसे भी नशा आवर दवा पिलाकर कत्ल किया गया था और नवीद को भी इसी तरीके से कत्ल किया गया। नमल की जमानत चौधरी शहादत के मुकदमे में हुई थी। पुलिस ने उसे थाना लोईबेर के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर के बाद उसकी थाना स्याला के मुकदमे में भी जमानत खारिज हो गई। पुलिस ने प्रेशराइज किया
तो उसने वादा करने अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी जब उसने बेटी के साथ डिस्कस किया होगा भाई आपने क्या किया, तो उन्होंने स्मार्ट बनने के लिए थाना स्यालय का एक चौधरी अशमत, इसी तरह उसकी भी डेथ इसी तरीके से हुई थी। उस मुकदमे में इन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली। जो अब वो शामिल तफ्तीश होने के लिए गई, उसे क्या पता था कि मेरे लिए एक और भी गड़ा खुदा हुआ है, तो वो अरेस्ट फिर इस मुकदमे में भी हो गई थाना लोई बेर में, क्योंकि उस थाने से आले वाले में तो ज़मानत पे थी, थाने से आले वाले तो नहीं कर सकते थे। मगर जब वो इनके पास आई लोई बेर वालों के पास, तो उधर दोबारा अरेस्ट हो गई। नवीद वाले वाक़े में इसको हमने फिर अरेस्ट किया, उसमें हमने रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद दौरान इंटेरोगेशन इसने वो नवीद का वॉलेट भी हमें रिकवर करवा दिया। वो नशा आवर टैबलेट्स और कैप्सूल इसने अपने घर से रिकवर करा दिए, जो वो उन लोगों को दे के नमल पुलिस के पास खुद आ गई थी। अब उसके ऊपर 2 खून के इल्जाम थे। वो करती क्या थी? उसने 2 अशखास को मुबैना तौर पर कत्ल क्यों किया, ये बात तो सामने आ गई। मगर ये भी पता चला कि नमल की मां का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है और वो खुद भी चालान याफ्ता है। लेकिन असल सवाल ये था कि नवीद और हशमत के साथ क्या हुआ। नमल जब तफ्तीश के लिए पुलिस के पास आ गई तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि वो अखबार में ऐसे इश्तिहार पढ़ती थी जो बूढ़े अफराद की तरफ से दूसरी या तीसरी शादी के लिए होते थे। नमल उनसे राब्ता करती, फिर उनसे बातचीत बढ़ाकर उनको नशा आवर चीज पिलाती और उनके पास मौजूद चीजें लूट लेती थी। लड़की का नाम नमल था, इसके वालिद अमजद जो ASI है पिंडी पुलिस के अंदर, इनको बुलाया गया तो सरप्राइजिंगली, क्योंकि हमारा एक ही स्याला सर्कल है जिसके अंदर नोई भीड़ और स्याला थाना आते हैं, उसमें एक और केस के अंदर जो हमारा अननोन चल रहा था, ब्लाइंड केस चल रहा था, उस केस के अंदर ये खुद ही जमानत करवा के आ गए और इन्होंने इंकशाफ किया और हम उससे ये कहानी खुली और मोडस ऑपरेंडी हमें क्लियर हुआ कि लोगों को ट्रैप कर कर वो लोग अखबार में से भी जो दूसरी तीसरी शादी के लिए रिश्ते की ऑफर आई होती हैं उनको ट्रैप कर कर और ये सारी वारदात करते हैं। ये बेसिकली पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत शार्प, तेज़ और एक्टिव है और इसके ये मेरे ख्याल है इसकी वालदा भी इसी तरह मुतअद्दिद मुकदमात में भी, और ये जब पढ़ लेती है इश्तिहार वगैरह फिर जाकर विज़िट करती है। अगर तो ये समझे कि बंदा को ट्रैप हो गया है, गोटियाँ मिल गई हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो ना तैयार हो तो जैसे फिर नया शिकार तलाश करना शुरू करें। शहादत और नवीद के साथ भी इश्तिहार के बाद ही मुलाकात हुई थी और नमल ने उनको मशरूब में नशा आवर दवा मिला कर दी थी। बदकिस्मती से दोनों की मौत वाक़या हो गई। नमल ने नशा आवर दवा देने के बाद दोनों को लूटा और फरार हो गई थी, लेकिन फिर दोनों के कत्ल के जुर्म में बिलाखिर गिरफ्तार हो गई। मेनली वारदात करके लोगों को लूटना इनका पर्पस था, जिसकी वजह से इसी असना में इस बंदे की डेथ हो गई। ओवरडोजेज की वजह से बंदों की डेथ हो जाती है। असल मकसद उसको बेहोश करके चीज़ें उसकी ऑर्नामेंट जितने भी कीमती हैं वो लेके जाना, जो भी उसकी जेब में से। नमल ने जितना कुछ चौधरी शहादत और नवीद को कत्ल करने के बाद उनसे लूटा था, हो सकता है कि अगर वो उनसे वैसे मांगती तो वो उसे फौरन दे देते, लेकिन नमल और उसकी मां एक अरसे से जराइम के रास्ते पर चल रही हैं। उनसे इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। नमल अब कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है और जेल की सुलाखों के पीछे है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर उनके वालिदैन अच्छी परवरिश के बजाय उन्हें बचपन में ही जराइम के रास्तों पर चलना सिखा दें तो इन रास्तों का आखिरी ठिकाना जेल के बाद कड़ी सजा ही होती है, जिससे बचना कातिल के लिए तो मुमकिन ही नहीं होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।